विजयनगर साम्राज्य नाम सुनते ही शानो शौकत याद आती है ना। पर आज हम इसकी दौलत की नहीं बल्कि इसके सबसे चतुर, सबसे हाजिर जवाब दरबारी तेनाली रामन की एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है बुद्धिमानी और लालच के एक बहुत ही अनोखे टकराव की, जहां सोने के आम एक बड़े धोखे का पर्दा बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे तेनाली ने इस पूरे जाल का पर्दाफाश किया। हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की आखिरी कांपती हुई आवाज से। विजयनगर की राजमाता अपने बिल्कुल अंतिम क्षणों में राजा कृष्णदेव राय से बस एक चीज मांगती हैं, रत्नागिरी के ताजे आम। सुनने में एक बहुत मामूली सी इच्छा लगती है, पर यही इच्छा राजा के दिल पर एक भारी बोझ बन जाती है और यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये राजा के लिए एक ऐसा दर्द बन गई जिसने उन्हें बेबस और लाचार महसूस कराया। और इसी लाचारी का फायदा उठाने के लिए कोई और पहले से ही तैयार बैठा था। राजा ने फौरन अपने सबसे तेज सैनिकों को दौड़ाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है भला। जब तक रसीले आमों से भरी टोकरियां महल पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजमाता जा चुकी थी और अपने पीछे छोड़ गई थी एक दुखी राजा और एक अधूरी इच्छा का भारी बोझ। कहते हैं ना, जहां दुख होता है वहां अक्सर लालच भी अपनी जगह बना ही लेता है। राजा अपने शोक में डूबे हुए थे और ठीक इसी अंधेरे में एक परछाई ने एक सुनहरा मौका देखा। ये थे राजगुरु, राजा के आध्यात्मिक सलाहकार, जिनकी नजर राजा के दुख पर नहीं बल्कि शाही खजाने पर थी। यहाँ कहानी के दो चेहरे कितने साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है राजा जो दुख और अपराध बोध में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ है राजगुरु जिनके होठों पर तो सांत्वना के शब्द हैं, लेकिन आंखों में सोने की चमक है। राजा की यही बेबसी अब राजगुरु का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। और बस राजगुरु ने अपना जाल फेंक दिया। उन्होंने धर्म और शास्त्रों का हवाला देते हुए राजा को डराया कि अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो राजमाता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इस डर का इलाज क्या बताया? ठोस सोने के आम। देखिए राजगुरु ने कितनी चालाकी से अपने लालच को एक पवित्र अनुष्ठान का रूप दे दिया। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और शायद यही सवाल तेनाली रामन के मन में भी गूंज रहा था। क्या सच में सोना किसी की आत्मा को शांति दे सकता है, या ये सिर्फ आस्था के नाम पर इंसानी लालच का एक खेल है? और फिर शुरू हुआ लालच का वो ग्रैंड फीस्ट। राजगुरु की योजना अब हकीकत बन रही थी। पूरे राज्य से ब्राह्मणों को महल में बुलाया गया, जहां भोजन के बाद उन्हें सोने के आम मिलने वाले थे। आप कह सकते हैं कि ये धर्म के नाम पर एक शानदार दावत थी। योजना एकदम परफेक्टली काम कर रही थी। राजा के दुख की आड़ में एक भव्य दावत चल रही थी। थालियों में पकवान थे और आंखों में सोने के आमों का इंतजार। और इन सब के पीछे राजगुरु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि शाही खजाना अब धीरे धीरे उनकी तिजोरियों की ओर बढ़ रहा था। अब पर्दा उठता है और कहानी का असली नायक मंच पर आता है, एक ऐसी योजना के साथ जो इस पूरे ढोंग की जड़ें हिलाकर रख देगी। तेनाली का जवाब सोने से नहीं बल्कि लोहे से आया। उन्होंने उन्हीं ब्राह्मणों को अपने घर दावत पर बुलाया और बड़े ही दुखी मन से बताया कि अरे उनकी मां की भी एक आखिरी इच्छा थी, अपने गठिया वाले घुटनों को गर्म सलाखों से दगवाना, और अब उनकी आत्मा की शांति के लिए ये पवित्र काम तो इन ब्राह्मणों को ही करना पड़ेगा। मतलब तेनाली ने जहर को जहर से काटने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब ये सुनते ही राजगुरु और बाकी ब्राह्मणों के तो मानो होश ही उड़ गए। क्या तुम पागल हो गए हो तेनाली? वो गुस्से से चिल्लाए। सोने के आम तक तो सब ठीक था, पर गरम सलाखें? उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो तेनाली के बिछाए जाल में पूरी तरह से कदम रख चुके हैं। और बस तभी तेनाली ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। क्यों नहीं? उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा, अगर आप लोग राजमाता की आत्मा के लिए सोना ले सकते हैं तो मेरी माँ की आत्मा के लिए थोड़ा सा दर्द क्यों नहीं सह सकते? इस एक सवाल ने सबकी जबान पर ताला लगा दिया। लालच और पाखंड का पर्दा एक झटके में उतर गया। और सोचिए, ठीक इसी गर्मा गर्म बहस के बीच में एंट्री होती है खुद राजा कृष्णदेव राय की। अब खेल का आखिरी दौर शुरू होने वाला था। पर्दा उठ चुका था और अब न्याय की बारी थी। राजा ने जब पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखों से दुख का पर्दा हट गया और उन्हें राजगुरु का असली चेहरा साफ साफ दिख गया।
न्याय होने में बिल्कुल देर नहीं लगी। राजगुरु और बाकी ब्राह्मणों को सोने के आम लौटाने का हुक्म दिया गया और दरबार एक बार फिर तेनालीरामन की बुद्धिमानी के जयकारों से गूंज उठा और कहानी का अंत हुआ बिल्कुल सही तरीके से। वो सोना जो लालच की भेंट चढ़ने वाला था, उसे राजा ने अपनी प्रजा में गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। इस तरह एक माँ की अधूरी इच्छा आखिरकार हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बनकर पूरी हुई। तो इस कहानी का असली सोना क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि अंधविश्वास से बड़ा कोई पाप नहीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे डर और आस्था का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तर्क और साहस की एक चिंगारी बड़े से बड़े धोखे के अंधेरे को भी मिटा सकती है। ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी सदियों पहले थी। सोचने वाली बात है ना?